तो प्रोनाउन स्टार्ट कर दिया था। तो कितनी टाइप हो गई थी? 9 टाइप। कौन सी एक बार रिवाइज करा दो, बताओ। पहली सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पहला सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तीसरा पोसेसिव प्रोनाउन, चौथा पर्सनल प्रोनाउन, और पांचवा छठा, और अगला इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, उसमें पता नहीं होता कौन होता है। इनडेफिनेट होता है ना, समझ गए ना। तो एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, ये सारे के सारे उसमें आएंगे। ठीक, अगले बताओ। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या करेगा? संकेत करेगा। जैसे करते हैं ना, दिस यह, दैट वह। ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज, तो उनके लिए यूज करेंगे हम। अगला बताओ। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा? हाँ, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन बनाएगा। देखो नाम से पता है इंटेरोगेटिव क्या बनाएगा? क्वेश्चन बनाएगा। एम्फेटिक क्या करेगा? एम्फेसाइज, जोर डालेगा। और रिफ्लेक्टिव क्या करेगा? रिफ्लेक्शन देगा। सारे के सारे नाम से ही पता चलेगा कि इस प्रोनाउन का ये काम। अब आगे देखो, आज है हमारा रेसिप्रोकल। क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? परस्पर। क्या होता है? परस्पर। क्या होता है? परस्पर। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इसको हम क्या बोलेंगे? परस्पर। ठीक है, एक दूसरे के साथ। अब देखो इसमें 2 वर्ड आते हैं। एक आता है आपका ईच अदर। क्या आता है? ईच अदर। एक आता है वन अदर। इसमें 2 वर्ड आएंगे, ईच अदर, वन अदर। इनको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर और वन अदर है, इनको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखो एक दूसरे के साथ, देखो इसका कहने का मतलब क्या? ईच अदर और वन अदर दोनों का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ। क्या होता है? एक दूसरे के साथ। लेकिन याद रखना, ईच अदर होगा ना, वो किसके लिए आएगा? 2 के लिए। और वन अदर होगा 2 से ज़्यादा के लिए। जब सेंटेंस में 2 पर्सन है उसके लिए ईच अदर हम यूज करेंगे, और जब सेंटेंस में 2 से ज़्यादा पर्सन है तो क्या यूज करेंगे? वन अदर। डिफरेंस देखो दोनों में एक जैसे दिखाई पड़ेंगे। ईच अदर के लिए 2 के लिए, 2 के लिए ईच अदर, 2 से ज़्यादा के लिए वन अदर। तो ये इनको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आइए इनका सेंटेंस देखेंगे। ये कह रहा है कि बोथ द स्टूडेंट्स। अब देखो बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। क्या होता है? दोनों, यानी 2 आ गया ना। बोथ का मतलब समझ गए ना? दोनों। बोथ द स्टूडेंट्स स्क्वेल्ड, उन्होंने झगड़ा किया। वन अदर क्या है? वन अदर। तो 2 के लिए क्या आएगा? वन अदर। वन अदर आएगा, ईच अदर आएगा ना। तो ये क्या है? गलत है। तो इधर इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? ईच अदर। क्या यूज करेंगे? ईच अदर। तो इस तरह सेंटेंस लिखा होगा तो हम देखेंगे कि बोथ द स्टूडेंट क्वाइल्ड ई वन अदर, तो हमें लगेगा सही है। लेकिन ऐसे एरर मिलेगा तो वन अदर दे देंगे, तो वन अदर नहीं आएगा। क्या आएगा? ईच अदर। क्योंकि 2 की बात होगी, 2 की बात होगी तो क्या आएगा? ईच अदर। अब 2 से ज़्यादा के लिए क्या आएगा? वन अदर। अब देखो ये कहेगी दे। अब दे का मतलब समझना, दे आल, देखो सभी के। ठीक है, तो इधर 2 तो नहीं दे रखे ना, 1, यानी प्लूरल ज़्यादा दिखाई पड़ रहे ना, 2 से ज़्यादा दिखाई पड़ रहे ना। दे भी है, आल। गेव स्वीट्स, उन्होंने मिठाइयाँ दी। टू ईच अदर, तो ईच अदर के देखो किसके लिए आएगा? 2 के लिए। ईच अदर तो किसके लिए है? 2 के लिए। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है? 2 से ज़्यादा है ना। दे और आल सारे के सारे ये क्या? प्लूरल है। तो इधर क्या आएगा? वन अदर। क्या आएगा? वन अदर। समझ गए ना। तो इस तरह क्या है, कहीं ईच अदर कर देगा, कहीं क्या कर देगा? वन अदर। समझ गए। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? ईच अदर, वन अदर। 2 के लिए ईच अदर और 2 से ज़्यादा के लिए वन अदर। अगला सेंटेंस देखो, आगे है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? रिलेट करेगा। क्या करेगा? रिलेट। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा? रिलेट करेगा। जैसे रिलेटिव होते हैं ना, बोलते हैं कि हमारे रिलेटिव है, ठीक है, रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, तो वो उनका रिलेशन होता है हमारे साथ। अब देखो इसका ना रिलेशन होगा। क्या होगा? रिलेशन। ये क्या करेगा? रिलेट करेगा। क्या करेगा? रिलेट, यानी किसी के साथ ये संबंध रखेगा। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन में एक चीज़ याद रखना, कुछ वर्ड भी होते हैं रिलेटिव वर्ड बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? रिलेटिव वर्ड। उनको बोलेंगे रिलेटिव वर्ड। वो क्या करेंगे? किसी के साथ संबंध रखेंगे, उनको हम बोलेंगे रिलेटिव वर्ड। अब देखो रिलेटिव वर्ड में ना 4 आते हैं। वट है, हु है, विच है, दैट है। वट, हु, विच, दैट, इनको हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। वैसे तो रिलेटिव वर्ड है। अब आगे देखो वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये रिलेटिव वर्ड है। क्या ये? रिलेटिव वर्ड। लेकिन ये किसका काम करेंगे? एडवर्ब का। तो ये जब एडवर्ब करेंगे तो उसमें आ जाएगा ये रिलेटिव एडवर्ब। जैसे वट है, हु है, विच है, दैट है, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये रिलेटिव वर्ड है। क्या ये? रिलेटिव। ये क्या करेंगे? किसी न किसी को रिलेट करेंगे। लेकिन ये 4 देखोगे ना, पहले वाले वट है, हु है, विच है, दैट है, ये क्या बनेंगे? प्रोनाउन। क्या बनेंगे? प्रोनाउन। और कई बार देखो ये नहीं कि प्रोनाउन ही बनेंगे, ये कुछ और भी बन जाएंगे। ठीक है, कंजक्शन भी बन जाएंगे कई बार। ठीक है, तो एक बार समझ लो ये क्या बनेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये क्या बनेंगे? रिलेटिव एडवर्ब। क्या बनेंगे? रिलेटिव एडवर्ब। और ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब बनेंगे। ये क्या है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी बन जाएंगे। बस इतना याद रखना, ये 8 के 8 क्या है? रिलेटिव वर्ड।
तो ये क्या बनेंगे प्रोनाउन, ये क्या बनेंगे एडवर्ब। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा, रिलेट करेगा, क्या करेगा रिलेट, क्या करेगा रिलेट, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा रिलेट करेगा। अब किसको करेगा, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को, किसको करेगा, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को रिलेट करेगा, कौन करेगा रिलेटिव प्रोनाउन। और क्या करेगा ये दो या दो से ज़्यादा क्लोज को, दो या दो से ज़्यादा क्लोज को, ठीक है। और क्या करेगा ये दो से ज़्यादा सेंटेंस या क्लोज को, तो ये क्या करेगा रिलेट करेगा, क्या करेगा रिलेट। ध्यान से देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा रिलेट करेगा, किसको करेगा, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को, किसको, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को, या करेगा दो या दो से ज़्यादा क्लोज को, दो या दो से ज़्यादा क्लोज को, या करेगा दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस या क्लोज को। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा रिलेट करेगा, किसको करेगा, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को, दो या दो से ज़्यादा क्लोज को, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को और क्लोज को। अब ध्यान से देखो, जैसे वर्ब में हम देखो कोई भी आपका सेंटेंस होता है ना, तो उसके हम मान लेंगे सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। तो दो सेंटेंस को क्या करेंगे रिलेट करेंगे। तो ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें वर्ब कितनी आई, दो वर्ब, वर्ब कितनी आई, दो, ठीक है। फिर दो क्लोज को हम ऐड करेंगे, दो क्लोज को हम रिलेट करेंगे, तो सब्जेक्ट और वर्ब। अब देखो एक चीज़ का पता ना, देखो जो सेंटेंस होता है ना उसमें कितनी वर्ब आएगी, कितनी भी आ सकती है, सेंटेंस में कितनी भी वर्ब आ सकती है, एक आ सकती है, दो आ सकती है, तीन आ सकती है, चार आ सकती है। लेकिन क्लोज में किया था ना, क्लोज में कितनी वर्ब आएगी, एक, क्लोज में कितनी आएगी, एक वर्ब आएगी और एक ही क्या आएगा सब्जेक्ट। और फ्रेज में याद है, फ्रेज में कितनी वर्ब आएगी, फ्रेज में वर्ब नहीं आएगी, फ्रेज में वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें कोई सब्जेक्ट है और वर्ब है, ठीक है, इसको हम क्लोज बोलेंगे। सब्जेक्ट है, वर्ब है, दो से ज़्यादा जोड़ेंगे तो वर्ब देखो इसमें कितनी आएगी, दो, इसमें कितनी वर्ब आएगी, दो। आगे ध्यान से देखो, एक सेंटेंस आपका एक क्या है क्लोज है, दोनों को जोड़ेंगे तो वर्ब कितनी आएगी, दो, क्या आएगी, दो। देखो कैसे किसी को जोड़ लो, सेंटेंस को जोड़ेंगे तो दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो वर्ब कितनी आएगी, दो, दो सेंटेंस को जोड़ेंगे दो वर्ब आएगी, और दो क्लोज को जोड़ेंगे दो वर्ब आएगी, और दो फ्रेज, दो क्लोज या सेंटेंस को जोड़ेंगे तो भी कितनी वर्ब आएगी, दो। बस इतना याद रखना, रिलेटिव प्रोनाउन वही आएगा, बोलो रिलेटिव प्रोनाउन वही आएगा जहां सेंटेंस में दो वर्ब आएगी। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज वही होगा जहां दो वर्ब आएगी, किसी भी सेंटेंस में क्या आएगी, दो वर्ब। अब वहां क्या यूज होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो दो वर्ब आ गई, मान लो दो वर्ब आ गई तो एक कम कर देगी इसमें से, तो कितना, एक आएगा। अब कई बार क्या है, तीन वर्ब आ जाएगी, क्या आ जाएगी, तीन वर्ब, उसमें से माइनस एक कर देंगे तो दो क्या आएंगे, क्या आएंगे, हाँ कनेक्टर मानो या रिलेटिव प्रोनाउन। बस इतना ही याद रखो कि रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पे आएगी, रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ आएगा, जहाँ दो वर्ब आएगी। सेंटेंस में क्या आएगी, दो वर्ब आएगी, उधर ही क्या आएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, उधर क्या आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। समझ गए ना, रिलेटिव प्रोनाउन किसको जोड़ेगा, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को, दो या दो से ज़्यादा क्लोज को, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को क्लोज को। देखोगे ना इसमें देखो दो दो है, दो वर्ब है, दो वर्ब है, सब में दो वर्ब, यानी उसी सेंटेंस में आएगा रिलेटिव प्रोनाउन का दो वर्ब मिलेगी, क्या मिलेगी, दो वर्ब। अगर सेंटेंस में एक वर्ब है तो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, कितनी चाहिए, दो वर्ब। सेंटेंस में दो वर्ब है तो क्या आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, और एक वर्ब है तो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा। मान लो तीन वर्ब हो गई तो क्या है, दो रिलेटिव प्रोनाउन, क्या आएंगे, दो रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। तो ये हम कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, क्या कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा, रिलेट करेगा, क्या करेगा, रिलेट करेगा। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन वहीं आएगा जहां सेंटेंस में क्या होगी, दो वर्ब, क्या होगी, दो वर्ब, दो वर्ब होगी तभी क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखो सेंटेंस ऐसा लिखा होता है, देखो ये कह रहा है कि दीज बुक्स, ध्यान से देखो, दीज बुक्स विच कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रीनलैंड। अब ये सेंटेंस बताओ सही है गलत है, ये कह रहा है कि ध्यान से देखो ये बुक है ना, इसके अंदर क्या सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में, ग्रीनलैंड के बारे में। अब देखो हम सेंटेंस को पढ़ेंगे ना इंग्लिश में तो ऐसे लगेगा दीज बुक विच कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्रीनलैंड, तो हमें क्या लगेगा, सारा का सारा सेंटेंस सही लगेगा, ऑल द इन्फॉर्मेशन कर लेना, ठीक है, ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्रीनलैंड। सेंटेंस हमें लगेगा सही, लेकिन इसमें आना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच, क्या आना चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखो सेंटेंस में सबसे जरूरी चीज़ क्या होती है, मेन वर्ब, किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के। अगर ध्यान से देखोगे ना, दीज बुक क्या है, इसके अंदर सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब विच को छोड़ दे हम, अब कंटेन क्या है इसमें, मेन वर्ब, क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। आल समझ गए, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ये आपका क्या होगा, नाउन होगा। अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ये भी नाउन है, ध्यान से देखो, प्रीपोजिशन के बाद क्या गया, नाउन, और ये भी क्या है,
इसके बाद में नाउन आया, समझ गए ना। तो ये नाउन है, ये नाउन है, समझ गए ना, सारा समझ गए क्या ये मटेरियल। लेकिन देखो ये क्या आपकी मेन वर्ब, क्या है मेन वर्ब, और सब्जेक्ट क्या है ये है। अब ये करेंगे दीज बुक। अब देखो विच आ गया ना, विच क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन, क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन वहीं आएगा जहाँ सेंटेंस में क्या आएगी दो वर्ब, क्या आएगी दो वर्ब। इसमें तो सिर्फ एक वर्ब आई है, ये इसके अकॉर्डिंग आई है, ये क्या है इसके अकॉर्डिंग आई है। लेकिन इस सेंटेंस में हमें विच की ज़रूरत नहीं है, विच की ज़रूरत नहीं है। तो सेंटेंस सीधा कैसे आएगा, दीज बुक्स कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रीनलैंड। तो विच क्या है इसमें फालतू है, विच क्या है फालतू है, समझ गए। तो ये क्या है बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें आएंगे, तो समझ गए। क्योंकि एक वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट इसकी जरूरत है नहीं हमें, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन वहीं आएगा जहाँ पे सेंटेंस में दो वर्ब आएगी, दो वर्ब आएगी, एक ही वर्ब है तो इसकी जरूरत है ही नहीं। ऐसे नहीं समझ में आएगा, देखने से सही लगेगा ये, लेकिन ये ट्रिक लगानी पड़ेगी। ए यंग सेलमैन, एक जो सेलमैन है वो कहाँ जा रहा है, ये करेंगे इज गोइंग टू रिजाइन हिज जॉब, अपनी जॉब का रिजाइन देने जा रहा है, अपनी नौकरी छोड़ने जा रहा है। अब देखो एक चीज का तो पता ना, अब देखो वैसे रिजाइन क्या आती है वर्ब, क्या आती है वर्ब। और ये पता बोलो 2 + V1 सेंटेंस में वर्ब का काम नहीं करती, तो ये तो वर्ब है ही नहीं, ये तो आपकी वर्ब है नहीं। अब ध्यान से देखो ये पूरा का पूरा क्या है सब्जेक्ट है। अब इज क्या आदमी इसमें हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या आपकी मेन वर्ब। सेंटेंस में एक मेन वर्ब आ गई, सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब आ गई ना। देखो एक मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आए ना एक ही माना जाता है उनको, हेल्पिंग वर्ब का कोई वो नहीं होता, तो मेन वर्ब ही काउंट की जाती है। सेंटेंस में एक ही वर्ब है ना। आगे देखो हिज क्या है डिटरमाइनर है, जो भी क्या आपका नाउन, ये क्या आपका 2 + V1 है, समझ गए ना, ये सब्जेक्ट है। अब देखो ये हु है ना ये हु दे रखे इन्होंने रिलेटिव प्रोनाउन, क्या दे रखा है रिलेटिव प्रोनाउन। अब इन्होंने इसके साथ देखो ध्यान से ये क्यों दे रखा है, इन्होंने इसके साथ रिलेशन बना रखा है, किसके साथ इसके साथ। हु किसके लिए पर्सन के लिए, विच किसके लिए थिंग्स के लिए, इनके साथ इन रिलेशन बना रखा है, ये इसके लिए आएंगे। लेकिन ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस क्या है गलत है। कैसे गलत है ध्यान से देखोगे ना। अब ये ए यंग सेल्समैन, अब इसकी हु की हमें ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन वहीं आएगा जहाँ पे दो वर्ब आई, इसके अंदर तो एक ही वर्ब आई है, इज गोइंग क्या है एक ही वर्ब आई, एक वर्ब आ गई तो दूसरी की हमें रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, एक ही वर्ब है तो रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है नहीं। आज जैसे कोई ना एक पाइप है, उसको जोड़ने के लिए बैंड की जरूरत है, एक पाइप है बैंड ले आओ, काम आऊगा नहीं आएगा ना, वही बात है। तो एक वर्ब है तो रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस सही कैसे बनेगा, ए यंग सेलमैन इज गोइंग टू रिजाइन हिज जॉब, और आपको हु लगा के लिखेगा सही है, क्या लगेगा सही है, लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। वेरी माइजरली मैन, माइजरली क्या होता है कंजूस, क्या होता है कंजूस। ये एक कह रहा है कि बहुत ही कंजूस व्यक्ति, ये पूरा का पूरा क्या है सब्जेक्ट, ये इसकी विशेषता बता दी बहुत ज़्यादा कंजूस है, ये एडजेक्टिव है, पूरा का पूरा क्या है ये सब्जेक्ट। अब इसमें हु क्या दे दिया रिलेटिव प्रोनाउन, क्या दे दिया रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो ये लिव्ड रहता था, इसका मतलब क्या रहता था लिव्ड, ये क्या आपकी वर्ब है, ये क्या है वर्ब, वर्ब है ना सेकंड फॉर्म है। अब ये करेंगे विद क्या आ गया प्रीपोजिशन आ गया, हिज वाइफ क्या इसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इन क्या है प्रीपोजिशन है, ये पूरा का पूरा इसका क्या है ऑब्जेक्ट है, ऑब का है इसके बाद ऑब्जेक्ट, समझ गए ना। तो सेंटेंस में कितनी वर्ब आई एक, देखो ये एक वर्ब आई, जब सेंटेंस में एक वर्ब आई किसके अकॉर्डिंग आएगी सब्जेक्ट के, इसके अकॉर्डिंग आएगी। लेकिन ये जो हु है ना ये क्या फालतू है, हु क्या है फालतू, तो समझ गए ना, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन उधर ही आएगा सेंटेंस में दो वर्ब आई, इधर तो एक ही वर्ब आई है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अरे समझ में आ गया सबका, ऐसा बताओ जिसका है नहीं आया समझ में, ध्यान से बताओ। अब जैसे देखो मैं हिंदी में लिखूंगा ध्यान से, जैसे मैं लिखूँ राहुल वह कमज़ोर स्टूडेंट है, तो इसको ऐसे लिख सकते ना राहुल कमज़ोर स्टूडेंट है, राहुल कमज़ोर स्टूडेंट है, या इसको राहुल को हटा दे तो वह कमज़ोर स्टूडेंट, वह कमज़ोर स्टूडेंट। अरे समझ गए ना, तो इसकी जरूरत है ही नहीं, या तो वह लगाओ या राहुल लगाओ, तो दो नहीं लगेंगे ना, इसकी जरूरत है ही नहीं, इसकी वह की जरूरत है ही नहीं, तो डायरेक्ट लिख देंगे। तो इंग्लिश में भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ आएगा, जहाँ पे सेंटेंस में दो वर्ब आएंगे, और दो वर्ब कैसे सीखोगे, तो अपनी सारी की सारी वीडियो देखनी पड़ेगी ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, टेंस क्या होता है, सारी देख देख के एक टाइम ऐसा आएगा 5-6 महीने में, तभी पता चलेगा सारे के सारे क्या होते हैं। एक एक वर्ड को छान दोगे ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये नाउन है, अदरवाइज नहीं आएगी। रीडिंग करने से ये सारी चीज़ आएगी, नहीं तो देखते रहिए सारे एक से दिखा करे, ठीक है। यहाँ कपिल समझ गए ना। अब आगे देखो ध्यान से सेंटेंस, देखो यही सेंटेंस ले लिए मैंने, ये कह रहा है दीज बुक
विच कंटेन ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्रीनलैंड। ये बुक क्या रखती है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ग्रीनलैंड के बारे में। आर वेरी यूजफुल, ये क्या है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये इन बुक के बारे में बता रहा, देखो ये कह रहा है कि दीज बुक्स आर वेरी यूजफुल, दीज बुक आर वेरी यूजफुल विच कंटेन ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्रीनलैंड। अब देखो ध्यान से, इसमें विच की जरूरत है या नहीं है, ध्यान से देखो। दीज बुक ना सब्जेक्ट है, ध्यान से, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और कंटेन क्या है, इसमें वर्ब है, एक ये वर्ब आ गई, एक सब्जेक्ट है एक वर्ब। पीछे तुमने पता है ये क्या है, आपका नाउन है, अब ये भी क्या आपका नाउन है। अब ध्यान से देखो, आर क्या है, वर्ब आ गई, मेन वर्ब, आर क्या आ गई, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब आ गई, एक और वर्ब, देखो एक ही थी, एक इधर आ गई, दो वर्ब आ गई, आर वेरी यूजफुल। जब सेंटेंस में दो वर्ब है तो रिलेटिव प्रोनाउन है आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन है आएगा, तो इधर विच की जरूरत है, क्योंकि इधर दो सेंटेंस है ना। एक तो क्या है, दीज बुक आर वेरी यूजफुल, ऐसे ये दीज बुक आर है वेरी यूजफुल है विच कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन है अबाउट ग्रीनलैंड, समझ गए। तो यहाँ विच आएगा, समझ गए। रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ आएगा, जहाँ पे क्या है, दो वर्ब आएगी उधर ही रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। जहाँ पे एक है तो देखो सेंटेंस तो सेम है, यहाँ उड़ा दिया, यहाँ पे रख लिया। अगला सेंटेंस देखो फिर से ध्यान से, ए यंग सेलमैन, ये पूरा का पूरा क्या आपका सब्जेक्ट है। अब देखोगे ना, इज गोइंग क्या है, इसकी वर्ब है, ये क्या आपकी वर्ब है। अभी तो क्या है, 2 + V1 है, डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, डिटरमाइनर के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर से ध्यान से देखो, इज क्या गई, मेन वर्ब है, ये क्या गई, मेन वर्ब, ये वर्ब नंबर है 1 है, ये वर्ब नंबर है 2, दो वर्ब आ गई, दो वर्ब आ गई। देखो ये ऐसे बोल रहा है, ए यंग सेल्समैन इज माई फ्रेंड, ए यंग सेलमैन इज माई फ्रेंड, जो बेचने वाला ना वो क्या मेरा दोस्त है। हु इज गोइंग टू रिजाइन हिज जॉब, जो अपनी नौकरी छोड़ने जा रहा। जब दो वर्ब आ गई तो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। देखो दो में से एक कम कर दिया तो क्या आएगा, एक है रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा, हु आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दो वर्ब है तो इसकी जरूरत है। अब देखो ये ना, ये इससे रिलेट करेंगे, ठीक है। तो इनको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये इंग्लिश में सबसे दिमाग खचरा करने वाली चीज़ है। ए वेरी माइजरली मैन, एक समझ गया ना, ए वेरी माइजरली मैन हु लिव्ड विद हिज वाइफ। अब ध्यान से देखो, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, अब लिव्ड क्या आपकी वर्ब, ये आपकी क्या है, मेन वर्ब। इधर क्या दे दिया हमने, रिलेटिव प्रोनाउन। एक वर्ब आ गई, एक ये वर्ब है, विद हिज वाइफ, समझ गए क्या है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट है। अब देखो डाइड, डाइड क्या है, ये वर्ब, डाइड क्या है, वर्ब, और एक वर्ब ये आ गई, एक वर्ब है ये आ गई, लास्ट है नाइट। ये कह रहा है कि जो एक मैन है, माइजरली मैन है, वो क्या, देखो अगर ध्यान से देखो ना सेंटेंस, ये क्या है कि ए वेरी माइजरली मैन डाइड लास्ट नाइट, ठीक है ना। तो दो वर्ब आ गई तो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा या नहीं आएगा, तो इधर जो ये हुआ है ये सेंटेंस में आएगा, क्योंकि दो वर्ब है, इनके लिए क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो कैसे बन जाएगा, ये आपका हु इसमें आएगा, ए वेरी माइजरली मैन हु लिव्ड विद हिज वाइफ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द केरला डाइड लास्ट नाइट। इसको ऐसे बोल सकते हो ना, ए वेरी माइजरली मैन डाइड लास्ट नाइट हु लिव्ड विद हिज वाइफ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखो ध्यान से, अब देखो ये हुआ है ना, किसके लिए, ध्यान से देखो। अब ये देखो सेंटेंस तो ये, ध्यान से देखो सेंटेंस तो ये, ए वेरी माइजरली मैन डाइड लास्ट नाइट, तो ये हु आ गया ना। तो हिंदी बोलते ना, एक वह मर गया, जो बोलते ना, जो वहाँ रहता था, जो अपनी वाइफ के साथ रहता, तो हु इसके लिए है। हु का रिलेशन किसके साथ है, इस बंदे के साथ है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। इसने ये इसके साथ क्या कर रहा है, रिलेट, ये क्या कर रहा है, रिलेट। और ये बुक है ना, ये कह रहा है कि जो वेरी यूजफुल है, ये तो विच क्या कर रहा है, इसके साथ रिलेट कर रहा है, तो ये सारे के सारे इनको क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ऐसे इसका ये आएगा, समझ गए, ठीक है। बाकी कल करेंगे, हाँ लिख लो।